ब्लाउज कटिंग करते समय हमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है आर्म होल का सही शेप बैठाने में। हम आर्म होल का सही शेप नहीं बैठा पाते, जिसकी वजह से ब्लाउज के सामने के पार्ट में और पीछे के पार्ट में रिंकल्स, झोल या फिर खिंचाव आता है। आर्म होल की परफेक्ट कटिंग किस प्रकार से करना है, यानी कि सही शेप हम कैसे कटिंग करें, मैं आज अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं या मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मैं अभी आप लोगों को जिस प्रकार से आर्म होल की कटिंग करके बताऊंगा, ये सभी साइज में डीप गले में आपको इसी प्रकार से शेप बैठाना है, आर्म होल का और आस्तीन का। क्योंकि जब तक आर्म होल और आस्तीन दोनों आके आपस में नहीं मिलेगा, हमारे ब्लाउज की फिटिंग सही नहीं आएगी। और हमें आर्म होल को मेजरमेंट कैसे करना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। तो चलिए लेट न करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। ब्लाउज के सही आर्म होल की कटिंग कैसे करना है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। इसमें मैं डीप गले के अकॉर्डिंग आप लोगों को आर्म होल कटिंग करके बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले तो मैं इसमें बैक पार्ट और सामने पार्ट के आर्म होल की कटिंग करके बताऊंगा। मैं अभी आप लोगों को ब्लाउज की लंबाई 14 इंच और सीना इसका 40 इंच के अकॉर्डिंग बताऊंगा डीप गले के ब्लाउज में। आपको वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखना है, क्योंकि हमको इसका आर्म होल कटिंग करने का तो उसका मेजरमेंट कैसे करना है वो भी अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, मैं नीचे के साइड में यहाँ पर सीधा खींच लेता हूँ, क्योंकि कपड़ा हमारा सीधा नहीं है। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, तो इसमें 1 इंच प्लस करूंगा, यानी इसको 15 इंच में, यहाँ पर से 15 इंच में और इधर भी 15 इंच में। इसे भी स्केल से सीधा खींच लेंगे। सीधे खींचने के लिए आप स्केल का ही उपयोग करें। अब आते हैं इसके शोल्डर में। तो 40 इंच सीना में डीप गले में 10 इंच गला डीप के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 5.5 इंच, यानी कि हम इसको 11 इंच शोल्डर के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। आपको ध्यान रखना है, साइज में नहीं जाना है। आपको ध्यान देना है कि मैं आर्म होल का सही शेप कैसे ले रहा हूँ, आपको उसमें फोकस करना है। मैं अभी आप लोगों को, जैसे मैंने 40 इंच सीना, लंबाई 14 इंच, गले का फैलाव मैं इसमें लूंगा 2.5 इंच। गले का फैलाव के से कंधा गिरने का कोई भी लेन देन नहीं है। इसे भी हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे। आपको ध्यान से देखना है दोस्तों वीडियो को। ये गला डीप 10 इंच है, तो इसमें 10.5 मार्क करूंगा। गला इसमें मैं गोल ले लेता हूँ। ये अब इसका आर्म होल, मैं इसका आर्म होल लूंगा 6 इंच। 6 इंच बिल्कुल सफिशिएंट है, बिल्कुल सही तरीके से ये बिल्कुल इसमें आके फिट बैठ जाएगा। ध्यान रखेंगे, मैं अभी किस प्रकार से कटिंग कर रहा हूं, डीप गले के हिसाब से मैं आप लोगों को कटिंग करके बता रहा हूं। अब इसका सीना 40 इंच है, तो 40 इंच का 1/4 हो जाएगा 10 इंच। 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिन ऐड कर लेता हूं। ये मार्जिन ढीला टाइट करने का काम आता है। कमर इसका है 32 इंच, 1/4 8 इंच। बैक में जो 1 इंच डॉट उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर लिया है वैसे ही हम नीचे भी इसका मार्जिन लेंगे। इसे हम सीधा खींच लेंगे। इसका सही शेप कैसे लेना है आपको यहीं पर से समझना है। आप 1 इंच में यहां पर पहले निशान लगा लीजिए। ये 1 इंच में जहां पर हमने 10 इंच मार्क किया है, उसके 1 इंच पहले हमको निशान लगा लेना है। उसके बाद पहले तो मैं यहां पर से यहां एक तिरछी लकीर 1/2 इंच में अंदर की ओर खींच लूंगा। ध्यान रखना इस बात को कि ये 1/2 इंच में ही हमको सामने पार्ट की गहराई लेना है। और इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि डीप गले में जब ब्लाउज पहनने के बाद फैलता है तो यहां पर से रिंकल्स आते हैं। लेकिन अगर हम तिरछी लकीर से खींच के इसको कट करेंगे तो गला फैलने के बाद यहां पर कोई भी रिंकल्स नहीं आया, क्योंकि ये परफेक्ट फैलने के बाद अपने जगह में आके एडजस्ट हो जाएगा। अब हमने जो 1 इंच में निशान लगाया था उसे यहाँ पर टेप रख के हमको मेजरमेंट कर लेना है। कहाँ तक? इस कॉर्नर तक। तो ये कितना है? 3.5 इंच। अब ध्यान से हमको इस साइड देखिए, तिरछी लकीर में 3.5 इंच में हमको निशान लगा लेना है। अब यही हमारा, कई लोग पूछते हैं फ्रंट क्रॉस आर्म होल का, तो यही हमारा फ्रंट क्रॉस है आर्म होल का। हमको इसी प्रकार से लेना है। अब हमें
इसी में ही सामने पार्ट की गहराई लेना है, यानी कि इसी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर लाके हमको मिला लेना है। अब देखिए मैं किस प्रकार से मिला रहा हूँ, वो भी बिना फ्रेंच कर्व के। देखिए बिल्कुल ये इस प्रकार से, ये देखिए मैंने बिल्कुल एक परफेक्ट शेप से इसको लाके यहाँ पर मिला लिया है, ये इस प्रकार से। इसको मैंने सामने पार्ट में मिलाया है, यानी कि तिरछी लकीर में सामने पार्ट की गहराई लाके मिला है। हमको इसी प्रकार से यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर लाके मिला लेना है। ये हमारे सामने पार्ट की गहराई हो गई। अब बैक पार्ट के लिए तो आप यहीं पर से ऐसा पकड़ लीजिए और इसको हमको जहाँ पर हमने सीने का मार्क किया था, यानी कि 10 इंच में, वहाँ पर लाके मिलाना है। ये देखिए ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट तरीके से आर्म होल का एक शेप बन गया है। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रकार से आपके आर्म होल का परफेक्ट शेप बिल्कुल बन जाएगा। बिगिनिंग स्टेज में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है इसका शेप बैठाने में, लेकिन आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप आर्म होल की ड्रा कर सकते हैं। अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूं। ये हमारा परफेक्ट तरीके से आर्म होल कटिंग हो गया है। अब हमें आस्तीन की कटिंग कैसे करना है ध्यान रखेंगे, क्योंकि बिना आस्तीन के आर्म होल भी अधूरा है। ध्यान रखेंगे जब तक हम आस्तीन की भी कटिंग सही तरीके से नहीं करेंगे, आर्म होल की भी कटिंग हमारी सही नहीं रहेगी, यानी कि फिटिंग सही नहीं रहेगी। मैं इसको सादे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर 1.25 इंच में यहाँ पर एक निशान ला देता हूँ, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है हमारा ये तुरपाई यानी कि फोल्डिंग में फोल्ड हो जाएगा। आस्तीन की लंबाई मैं बता रहा हूँ इसमें 10 इंच के अकॉर्डिंग, तो 10.5 में मार्क करूंगा। यहाँ पर भी 10.5 इंच में और 3.5 इंच में आस्तीन की गहराई, यानी कि जहाँ पर हमको आर्म होल का निशान लगाना है आस्तीन का, ध्यान रखेंगे। अब इसे हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। 40 इंच सीना है तो इसका आर्म होल हो जाएगा 7 इंच। 1.5 इंच इसमें भी मैं मार्जिन ऐड कर लूँगा। इसकी गोलाई 5.5 इंच और 1.5 इंच इसमें भी इसका मैं मार्जिन ऐड कर लूँगा। ध्यान रखेंगे अगर लंबी आस्तीन की हम कटिंग कर रहे हैं या एल्बो स्लीव्स का, तो हमारे पास में ये वाला स्केल होना जरूरी है, क्योंकि इससे सही एक शेप आता है यहाँ आस्तीन का। ये देखिए अब हमें आर्म होल की कटिंग कैसे करना है, यानी कि सही शेप। 7 इंच यहाँ था तो 7 इंच हम यहाँ पर भी ड्रा कर लेंगे और इसे हम बॉक्स बना लेंगे। अब 7 इंच का हाफ ले लेना है। 7 इंच का हाफ हो जाएगा 3.5 इंच, यहाँ पर भी 3.5 इंच। अब इसे भी हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। देखिए दोस्तों मैं बहुत आपको डिटेल से बता रहा हूँ, अगर आप लोग इसको कंटिन्यू देखेंगे तो ज़रूर आप सीख जाएंगे। अब 3.5 इंच का हाफ हो जाएगा 2.25 इंच, यहाँ 2.25 इंच और यहाँ भी 2.25 इंच। बहुत डिटेल से बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। इसे भी हम यहाँ पर ये ऐसे खींच लेंगे। 3 बॉक्स बना लिए, 7 इंच का हाफ 3.5 और 3.5 का हाफ 2.25। अब ये 3.5 को भी हाफ कर लेना है, तो ये हो जाएगा 2.25 इंच, यहाँ पर भी 2.25 इंच। अब इसे भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। अब यहाँ पर से तिरछी लकीर खींच लेना है। डीप गले में आर्म होल और आस्तीन की कटिंग हर साइड में ऐसे ही करना है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर से 1 इंच आप निशान लगा लीजिए। मैंने अभी बिना फ्रेंच कर्व के ब्लाउज के आर्म होल की कटिंग किया है, वैसे ही मैं बिना फ्रेंच कर्व के आस्तीन की कटिंग करूँगा। हमको यहाँ पर से यहाँ पर लाके एक कर्व लेते हुए इसको यहाँ पर मिला लेना है। देखिए किस प्रकार से मैं ले रहा हूँ, ये ऐसे, और यहाँ पर से इसको ऐसे एक शेप देते हुए यहाँ पर आप लाके मिला लीजिए। ये देखिए इस प्रकार से ये हमारे सामने पार्ट की गहराई हो गई। अब बैक पार्ट के लिए यहाँ पर से आप 2 इंच में टेप रख के यहाँ पर रखना। यहाँ से मैंने इसको लिया था, बैक पार्ट में हम इस लकीर से लेंगे, तो बिल्कुल राउंड शेप लाते हुए यहाँ पर मिला लीजिए। ये यहाँ पर से ऐसा राउंड लेते हुए, और जहाँ पर 7 इंच हमने लिया है वहाँ पर इसको
इस प्रकार से ऐसा बिना फ्रेंच कर्व के देखिए इसका प्रॉपर शेप आया हुआ है। आपको इसी प्रकार से आस्तीन की कटिंग करना है, यानी कि आस्तीन का ड्रा करना है। कई लोगों का सवाल ये होगा कि मैंने 7 इंच कैसे लिया है। तो देखिए अगर हमारे पास में नाप का कपड़ा है, मेजरमेंट है, तो हम इसको यहाँ पर से नाप के इसको निशान लगा सकते हैं। अगर नाप नहीं है तो सिंपली हम उसके बॉडी का मेजरमेंट लेंगे। तो बॉडी का जो मेजरमेंट जो भी आएगा, जैसे कि ये 7 इंच लिया हूँ तो इसका बॉडी का मेजरमेंट हमारा होगा 16 इंच, ये 16 इंच। अगर हमने बॉडी का मेजरमेंट लिया है तो हमको ऐसा मेजरमेंट करना है, यानी कि जो भी उसका मेजरमेंट है बॉडी का, जैसे 16 इंच हमने लिया है तो यहाँ पर से तिरछा रख के 3.5 इंच जहाँ पर हमने लिया है उसको मेजरमेंट कर लेना है। अगर नाप का ब्लाउज है तो जैसे हमने नाप के ब्लाउज में यहाँ पर मेजरमेंट किया है तो हमको इसी प्रकार से मेजरमेंट कर लेना है। यानी कि आपको समझना है, अगर हमने बॉडी नाप लिया है तो यहाँ पर तिरछा टेप रख के ऐसे मेजरमेंट करना है, और कपड़े से अगर नाप लिए हैं तो ऐसे। अगर कपड़े से भी हम तिरछा नाप लेते हैं तो आप तिरछा यहाँ पर से भी इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ। अब देखिए इसका शेप कितना बेहतरीन आया हुआ है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये हमारे सामने पार्ट का आर्म होल और ये आस्तीन का, ये आके देखिए ऐसे बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मिलना चाहिए। ये मिल रहा है बिल्कुल। जब तक ये आपस में नहीं मिलेगा हमारा आस्तीन का जो परफेक्ट यहाँ की जो फिटिंग है वो आपकी आएगी। अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर की फिटिंग हमारी सही नहीं आएगी। एक तो ये हो गया तरीका। अब बता रहा हूं मैं, आस्तीन को हमको इससे नापना है कि ये किस प्रकार से इसके बराबर है कि नहीं। तो ध्यान देने वाली बात ये है, आपको समझना है कि ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा यहाँ पर से ये इसको आप खींच के ऐसे मेजरमेंट करिए। अगर खींचने के बाद ये बिल्कुल बराबर आ रहा है तो समझ लीजिए कि इसमें हमारा आस्तीन फिट हो जाएगा। यानी कि आस्तीन हमारी बड़ी होनी चाहिए इस राउंड से। ध्यान रखेंगे, ब्लाउज के आर्म होल से आस्तीन का जो राउंड है वो हमारा बड़ा होना चाहिए। अगर ये एक बराबर रहेगा या फिर ये बड़ा रहेगा, आस्तीन छोटी रहेगी, तो आस्तीन हमारी इसमें अटैच नहीं होगी। क्योंकि हमको इसको अटैच करते समय आस्तीन को हल्के हाथों से, बिल्कुल नरम हाथों से नम देते हुए इसको आस्तीन को लगाना है, और इस पार्ट को हमको खींचना है और इसको हमको नम हाथों से लगाना है। यानी कि खींचना हमको ये वाले पार्ट को है, आस्तीन को नहीं। देखिए बिल्कुल ये अभी यहाँ पर से इसको मेजरमेंट करेंगे। देखिए ये हमारा दबाव हो गया और ये वाला हिस्सा हो गया। तो देखिए ये हमारा 1 इंच करीब बड़ा है। हमेशा आस्तीन जो है 1 इंच करीब बड़ा होना चाहिए, तभी ये इसका सही तरीके से यहाँ पर से फिटिंग आएगी। अगर ये बड़ा होगा ब्लाउज का आर्म होल आस्तीन के आर्म होल से, तो हमारा ब्लाउज की सही फिटिंग नहीं आएगी। देखिए मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को आर्म होल आस्तीन की परफेक्ट कटिंग कैसे करना है वो आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।